अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरानी मुजाहिरीन की मदद के लिए मुदाखलत का ऐलान कर दिया। कहा, अगर ईरान ने मुजाहिरीन पर गोली चलाई, उन्हें हलाक किया तो अमरीका मुजाहिरीन को बचाने के लिए आगे आएगा। ट्रंप ने कहा, अमरीका ने निशाना बांध लिया है, हथियार तैयार कर लिए हैं और हम किसी भी इक़दाम के लिए तैयार हैं। ईरानी हुक्काम का भी तुर्की ब तुर्की जवाब। आयतुल्लाह खामनाई के करीबी मुशीर अली शमखानी ने कहा, ईरानी सलामती की जानिब बढ़ने वाला हर हाथ काट दिया जाएगा। ईरानी कौमी सलामती उमूर के सरबराह अली लारिजानी बोले, अमरीकी मुदाखलत से पूरे खित्ते में बेनज़मी फैलेगी, अमरीकी मफादात तबाह किए जाएंगे। ईरान में हुकूमत मुखालिफ फसादात के लिए बैरून मुल्क से साजबाज करके साजिशें करने वाले इल्ज़ाम में 7 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। ईरानी वजारत इंटेलिजेंस का कहना है कि गिरफ्तार अफराद में 5 अफराद अमरीका और 2 यूरोप में मुल्क दुश्मन गुरोहों से राबते में थे। गिरफ्तार मुल्ज़िमान पर मुल्क में बेअमनी और तशद्दुद को हवा देने की मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम है। ईरान में महंगाई के खिलाफ जारी पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 6 अफराद हलाक हो चुके हैं। ईरानी प्रोसिक्यूटर जनरल का कहना है कि पुरअमन एहतजाज अवाम का हक है, लेकिन कानून हाथ में लेने वालों को फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ATC इस्लामाबाद ने आदिल राजा, हैदर मेहदी, वजाहत सईद, साबिर शाकिर, मुईद पीरजादा और शाहीन सभाई को 2-2 बार उम्र कैद की सज़ा सुना दी। 9 मई को रियासती इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी केस का महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने मुल्ज़िमान को दीगर दिफात में भी मजमूई तौर पर 35 साल कैद और 15 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई। तहरीरी फैसले में लिखा, मुल्ज़िमान ने अवाम को 9 मई को बाहर निकल कर एहतजाज करने पर उकसाया। मुल्ज़िमान ना शामिल तफ्तीश हुए, ना दौरान ट्रायल अदालत में हाजिर हुए। बरतानिया के कानून ने भी मुल्ज़िमान की गैर मौजूदगी में ट्रायल की इजाज़त दी है। शवाहिद के मुताबिक फुटेजेस में कोई एडिटिंग नहीं हुई। मुल्ज़िमान को सज़ा सुनाने के लिए वीडियो शवाहिद काफ़ी हैं। प्रोसिक्यूशन की जानिब से मजमूई तौर पर 24 गवाह अदालत में पेश हुए। इंसदाद दहशतगर्दी क़वानीन के मुताबिक मुल्ज़िमान की अदम मौजूदगी में ट्रायल किया जा सकता है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सना ने कहा है कि मुज़ाकरात की राह में असल रुकावट खुद बानी PTI हैं। मुज़ाकरात के लिए अब हम हुकूमत नहीं, दूसरी तरफ से है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए राना सना ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता कि वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात की पेशकश करने से पहले नवाज शरीफ या एस्टैब्लिशमेंट को एतमाद में ना लिया हो। PTI की दूसरे या तीसरे दर्जे की क़यादत तो कह रही है कि वो मुज़ाकरात चाहते हैं, लेकिन जब तक बानी PTI की डायलॉग की पॉलिसी नहीं होगी तब तक जितनी चाहे मीटिंग होती रहे, बात नहीं बन सकती। वो कहते हैं मुज़ाकरात के लिए फ़लाँ को इजाज़त दे दी, जबकि फ़ैसला तो बानी PTI ने करना है। सीधी बात करें कि आप मुज़ाकरात के हक़ में नहीं और तशद्दुद चाहते हैं। बानी PTI ने मुज़ाकरात का इख्तियार किसी को नहीं दिया। अलीमा खान ने भी यही कहा था कि जो मुज़ाकरात करेगा वो उनमें से नहीं है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने एतराफ़ किया है कि लाहौर के दौरे के दौरान उनकी जानिब से गलत ज़बान का इस्तेमाल हुआ, लेकिन वो अमल का रद्द अमल था। उन्होंने अपने दौरे लाहौर के दौरान गलत ज़बान के इस्तेमाल पर माज़रत कर ली है। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में उन्होंने कहा, वो पेशावर को तरक्की देंगे, लेकिन लाहौर जैसी नहीं, जहाँ जल से जुलूस पर पाबंदी है। प्रोपागेंडा किया जाता है कि खैबर पख्तूनख्वा में स्कूल्स और अस्पतालों में सहूलतें नहीं हैं। अगर विफाक खैबर पख्तूनख्वा के बकाया जात दे दे तो सूबे में सहूलतों की सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। वफाक ने ज़मा ज़िला के लिए 568 अरब रुपए के बकाया जात अभी तक अदा नहीं किए। अमन व अमान की सूरत हाल उनकी हुकूमत का असल चैलेंज है। तीरा समेत जहाँ से भी लोग नकल मकानी करते हैं, उन्हें मुआवज़ों की अदायगी सूबाई हुकूमत करेगी। वफाकी काबीना की इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की मंजूरी। बल्दियाती कानून में तरमीम के लिए ऑर्डिनेंस लाने का फैसला कर लिया। ऑर्डिनेंस के जरिए इस्लामाबाद में वार्ड्स की तादाद बढ़ाई जाएगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में इस्लामाबाद में पंजाब के तर्ज के बल्दियाती इंतखाबात की कानून साजी की मंजूरी दे दी गई। ज़राए का कहना है कि नए कानून से 15 फरवरी को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी हो जाएंगे। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने वफाकी काबीना को बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग दी। काबीना ने इक़्तिसादी राबता कमेटी के ऑफ ग्रिड लेवी से मुताल्लिक़ बिजली तकसीमकार कंपनीज़ के सारिफीन को रिलीफ देने के फैसले की भी तौसीक़ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खसारे में जाने वाले रियासती मिल्कियती इदारों की निष्कारी को हुकूमत की माशी इस्लाहात के विजन का अहम हिस्सा करार दे दिया।
वफाकी काबीना से खिताब में कहा, मुल्क को डिफॉल्ट से निकाल कर माशी इस्तेहकाम तक लाए हैं। कौमी एयरलाइन की निजकारी इंतहाई अहम संग मील है। अज़म किया था कि खसारे के शिकार रियासती मिल्कियती इदारों की निजकारी की जाएगी। वज़ीर आज़म ने UAE के सदर से हालिया मुलाकातों को मुफीद करार दिया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक गुफ्तगू पर इत्मीनान का इजहार किया। कहा, सऊदी वली अहद से गुफ्तगू में माशी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने दिसंबर में टैक्स वसूलियों में इजाफे को हौसला अफजा पेशरफ्त करार दिया। FBR अफसरान से वीडियो लिंक पर खिताब में कहा, मईशत की डिजिटाइजेशन और कैशलेस लेन देन के फ़रोग़ से पायदार नताइज मिलना शुरू हो गए। FBR के मुताबिक दिसंबर 2025 में वसूल शुदा 1427 अरब टैक्स माहाना हदफ का 99% है। दिसंबर में टैक्स वसूलियाँ किसी भी साल के दिसंबर में अब तक की सबसे ज़्यादा हैं। दूसरी जानिब ज़राए का कहना है कि FBR को माली साल के पहले 6 माह में 330 अरब रुपए से ज़ायद शॉर्टफॉल का सामना रहा। FBR ने पहले 6 माह में 6000 अरब रुपए से ज़ायद इकट्ठे किए। दिसंबर के आखिरी दिन FBR ने 392 अरब रुपए इकट्ठे किए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का नया रिकॉर्ड 100 इंडेक्स 2679 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 1,79,034 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद। माशी तज्जियाकारों के मुताबिक अफरात ज़र की 11 साल की सबसे कम तरीन शरह और मुस्बत माशी इशारियों से सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। रवा माली साल के 6 माह में तिजारती खसारा 19 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गया। बरामदात में 8.7% कमी हुई। मुल्की बरामदात 15 अरब 18 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड की गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक जुलाई तक दिसंबर दरामदात 11.28% बढ़ी, 34 अरब 38 करोड़ डॉलर से ज़ायद है। मुतनाज़ सोमालीलैंड के सदर से अमरीका की अफ्रीका कमांड के जनरल डैगून एंडरसन और अमरीका के डिप्टी सफ़ीर जस्टिन डेविस की मुलाकात। क़र्न अफ्रीका और बहेरा अहमर की सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ बातचीत। अमरीकी वफ़द ने मुतनाज़ सोमालीलैंड नेशनल आर्मी के सरबरा और हुक्काम के हमरा बरबेरा की बंदरगाह और फ़ज़ाई अड्डे का दौरा किया। मुज़ाकरात में दौरा वाशिंगटन से कबल सिक्योरिटी शराकतदारी के माहिदों को हतमी शक्ल देने पर तवज्जो मरकूज़ रखी। इस पेशरफ्त को आइंदा हफ्तों में अमरीका की जानिब से मुतनाज़ सोमालीलैंड को तस्लीम किए जाने की समत इशारा समझा जा रहा है। मुस्लिम ममालिक का गज़ा पट्टी में बिगड़ती इंसानी सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। आलमी बरादरी से इसराइल पर गज़ा में पाबंदियाँ ख़त्म करने के लिए दबाव डालने की अपील। बुनियादी ढांचे और अस्पतालों की बहाली और रफा क्रॉसिंग खोलने पर जोर। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, मुत्तहदा अरब इमारात, मिस्र, इंडोनेशिया, उर्दन और कतर के वज़ीर ख़ारजा ने मुश्तरका बयान में कहा, बारिशों और तूफ़ान ने गज़ा की इंसानी सूरत हाल संगीन बना दी। मौसम की शिद्दत ने गज़ा पट्टी की नाजुक हालत बेनकाब कर दी है। सर्द मौसम में ज़ेर आब आए खैमों और ग़िज़ाई क़िल्लत ने इंसानी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल दिया है। इसराइल गज़ा और मगरबी किनारे में इमदादी कामों की बिला रुकावट इजाज़त दे। आलमी बरादरी अपनी कानूनी और अखलाकी जिम्मेदारियाँ पूरी करे। तौहीन मज़हब के मुकदमे में अडियाला जेल में कैद रहने वाले इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने तौहीन के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मुख्तलिफ अफराद के केसेस की तफसीलात जियो न्यूज़ पर बता दी। उन्होंने कहा कि अक़लियतों के साबिक़ वज़ीर शहबाज भट्टी के बड़े भाई बिशप ज़फ़र भट्टी अडियाला जेल में इसी इल्ज़ाम में कैद थे। 13.5 साल कैद रहने के बाद वो अदालत से बरी हुए और 3 रोज़ बाद इंतकाल कर गए। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने बताया कि ज़फ़र भट्टी ने अपने भाई शहबाज भट्टी की लाश लेने अमेरिका से पाकिस्तान आए तो उन्हें तौहीन मज़हब के केस में फंसा दिया गया। 5 साल ट्रायल के बाद उन्हें सज़ाए मौत दी गई। बिशप ज़फ़र भट्टी ने खुद बताया कि सज़ा देने वाले जज ने उसी दिन अपनी बीवी के साथ आकर उनसे माफ़ी मांगी और कहा कि उन्होंने अवामी दबाव पर बिशप को सज़ा सुनाई। अक्टूबर 2025 में हाई कोर्ट ने ज़फ़र भट्टी को बरी कर दिया और 3 रोज़ बाद 5 अक्टूबर को वो फौत हो गए। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने कहा, एक डिक्लेयर्ड पागल बच्चा भी तौहीन के इल्ज़ाम में कैद है, जबकि एक नाबीना शख्स जिससे बटनों वाला मोबाइल मिला उस पर इल्ज़ाम है कि वो इसी फ़ोन से पोस्ट करता था। 2020 में दोस्ती से इनकार पर एक लड़के ने अनीका अतीक नामी लड़की को तौहीन मज़हब के केस में फंसा दिया। उस लड़की पर भी कुछ साबित ना हुआ और अक्टूबर 2025 में उसे हाई कोर्ट ने बरी किया। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के मुताबिक जब वो जेल में पहुंचे तो वहां तौहीन मज़हब के मुकदमात में कैद कई नौजवानों ने खतूत और अपने केसेस की तफसीलात भेजी, जिसके बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि असल गुस्ताख वो हैं जिन्होंने इन नौजवानों को फंसाया है और इनमें से कई लोग ऐसे हैं जिनसे NCCIA के माज़ूल अफसरान ने केस ख़त्म करने के लिए 50-50 लाख रुपए रिश्वत मांगी थी।
मारूफ हॉलीवुड अदाकारा एंजेलिना जूली मिस्र की सरहद से मुंसलिक गजा की रफा बॉर्डर पहुंच गईं। फ़लस्तीनियों के लिए इमदादी सामान की फराहमी और सहूलियात से मुताल्लिक़ मालूमात ली। एंजेलिना जूली ने मकामी अस्पताल का दौरा किया, अस्पताल में मौजूद ज़ख्मी फ़लस्तीनियों से मुलाकात और मकामी हुकाम से गुफ्तगू की। चेयरमैन पैमरा की तैनाती के लिए बनाई गई पार्लिमानी कमेटी ने अमरीन जान को पैमरा का सरबराह नामजद कर दिया। अमरीन जान को कमेटी अरकान ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर नामजद किया। अमरीन जान इससे कबल सेक्रेटरी इत्तलात भी रही हैं। इजलास में 5 नामों पर गौर किया गया। कराची में मायकोलाची के करीब मैनहोल से 4 लाशें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक मरने वालों में 2 खवातीन, 1 मर्द, 1 बच्चा शामिल है। लाशें 10 से 15 रोज़ पुरानी हैं। इब्तदाई तहकीक के मुताबिक लाशों पर तशद्दुद के निशानात हैं। जिस मैनहोल से लाशें मिली हैं उसमें खून के निशानात भी मिले हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वाक़े का नोटिस लेते हुए पुलिस और मुताल्लिक़ा इदारों को फौरी तहकीकात का हुक्म दे दिया। कराची के इलाके लांडी में ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार खातून जाँ बहक, ट्रेलर ड्राइवर फरार। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक खातून खुद मोटरसाइकिल चला रही थी। ट्रेलर को कब्जे में लेकर ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी गई। मोटरसाइकिल राइडर बुशरा के अहल खाना का इंसाफ का मुतालबा। कहा बुशरा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में पुराने कपड़ों की फैक्ट्री में इंचार्ज थी। उकाड़ा में तदफीन के बाद कानूनी कार्रवाई करेंगे। साल 2026 के 2 दिन में हैवी गाड़ियों की टक्कर से कराची में 2 अफराद जाँ बहक हो चुके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किसी कानूनी अमल के बगैर गिरफ्तारी को अगवा करार दे दिया। पुलिस के इख्तियारात से तजावुज़ के इक़दाम पर अदालती हुक्म में कहा, प्रोसेस का गलत इस्तेमाल और इंसाफ के साथ खिलवाड़ हो तो तयशुदा उसूल है कि कार्रवाई कलदम होगी। सुप्रीम कोर्ट तय कर चुकी है कि FIR की बुनियाद गैर कानूनी हो तो सारी कार्रवाई ख़त्म होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी तय किया कि क्रिमिनल कार्रवाई कलदम करार देने का स्कोप महदूद है। अदालत को ये गैर मामूली हालात में इस्तेमाल करना चाहिए। DIG की रिपोर्ट के मुताबिक मुलव्विस पुलिस एहलकारों को शो कॉज नोटिस जारी किए जा चुके हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान की 1 दिन की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। अदम पेशी पर 3 मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने आखिरी मौका देते हुए अलीमा खान और दीगर मुल्जिमान को आइंदा समाअत तक मोहलत दे दी। मुकदमे में नामजद 3 मुल्जिमान के वकला ने 8 गवाहान पर जिरह मुकम्मल कर ली। मजीद समाअत 5 जनवरी को। हरीपुर में ज़िमनी इंतखाब से मुताल्लिक़ शफीउल्लाह जान के इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात गलत और गुमराह कुन हैं। शफी जान 7 रोज़ में अपनी पोजीशन की वजाहत करें, तस्दीक शुदा शवाहिद पेश करें, वरना कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला KB के मामले खुसूसी को वजाहत का नोटिस जारी कर दिया। कहा, शफी जान ने इल्ज़ाम लगाया कि फॉर्म 47 इस्लामाबाद से जारी हुए, फॉर्म 45 को अपलोड नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने मामले का जायज़ा लिया, कोई शवाहिद नहीं मिले। बयान इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने की कोशिश मालूम होता है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फैसल मुमताज़ राठौर का कहना है कि आज़ाद कश्मीर दोबारा किसी एडवेंचर का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ माहिदे के तमाम निकात पर अमल कर रहे हैं। 98% मामलात पर अमल जारी है। काबीना के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अब कोई अफरा तफरी नहीं होने देंगे। मसाइल का हल बातचीत से निकलना चाहिए। पिछली हुकूमत में अवाम और हुकूमत के दरमियान दूरी आई थी, उन्होंने वो दूरी ख़त्म की है। सिंध के सीनियर वज़ीर शजील मेमन ने कहा है कि हुकूमत ने ख़तरनाक इमारतों को खाली कराने और गिराने के लिए तरजीही इक़दाम का फ़ैसला किया है। गैर महफूज इमारतों को फौरी खाली कराया जाएगा। जो गैर महफूज इमारतें पहले ही खाली की जा चुकी हैं उन्हें गिराया जाएगा। मुतासरा रिहायशियों की बहाली को यकीनी बनाया जाएगा। कराची में 588 इंतहाई ख़तरनाक इमारतों में से 471 का सर्वे असिस्टेंट कमिश्नर्स ने मुकम्मल कर लिया। कराची के इलाके लांडी में चलते रिक्शे में बैठी लड़की नामालूम सम से गोली लगने से जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक 17 साला कोमल रिक्शे में वालिदा और भाई के साथ घर जा रही थी। अचानक रिक्शे के शीशे को तोड़ती गोली लड़की को लगी। पुलिस हुक्काम के मुताबिक फायरिंग का वाक़या मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान पेश आया। मुबैना मुकाबले में एक डाकू जख्मी और दूसरा फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग की जद में आकर रिक्शे में सवार लड़की जाँ बहक हुई। मुकाबले की जाँच के लिए 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी बना दी।
एयर मार्शल नूर खान की बेटी प्रोफेसर डॉक्टर फायका कुरैशी अमरीकी रियासत वर्जीनिया में कार हादसे में जाँ बहक। 75 साल की डॉक्टर फायका कुरैशी ने लाहौर की किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की। वो पीडियाट्रिक इमरजेंसी मेडिसिन की प्रोफेसर थीं। डॉक्टर फायका कुरैशी कई बरस तक बच्चों के द किंग्स डॉटर अस्पताल के शोबा इमरजेंसी की मेडिकल डायरेक्टर रही। ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क के मेयर के ओहदे का हल्फ कुरान पाक पर उठाया। रुकने कांग्रेस बर्नी सैंडर्स ने उनसे हल्फ लिया। शहर के पहले मुस्लिम मेयर ज़ोहरान ममदानी ने खिताब में कहा, आज से नए अहद का आगाज़ हो गया। अगर आप न्यूयॉर्क के शहरी हैं तो मैं बिला तफरीक आपका मेयर हूँ। दर्जा हरारत -4 डिग्री होने के बावजूद लोगों ने बड़ी तादाद में तकरीब में शिरकत की। ममदानी 1 सदी में कम उम्र तरीन और न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर हैं। ज़ोहरान ममदानी की न्यूयॉर्क में लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाली खातून से मुलाकात। ममदानी ने खातून से उर्दू में गुफ्तगू की, लाहौर को अच्छा शहर करार दिया। मेयर न्यूयॉर्क दौरान गुफ्तगू आपदीदा हो गई। न्यूयॉर्क के नए मेयर ज़ोहरान ममदानी ने दफ्तर संभालने के पहले ही रोज़ न्यूयॉर्क के पिछले मेयर एरिक एडम्स के वो तमाम फैसले मनसूख कर दिए जो उन्होंने 26 सितंबर 2024 के बाद किए थे। ये वो तारीख है जिस रोज़ एरिक एडम्स पर रिश्वत और फ्रॉड के इल्ज़ामात में फ़र्द जुर्म आयद की गई थी। ज़ोहरान ममदानी की जानिब से मनसूख किए जाने वाले फ़ैसलों में न्यूयॉर्क शहर के लिए यहूद दुश्मनी की वो वजाहत मनसूख करना भी शामिल है जो होलोकॉस्ट यादगार इत्तेहाद ने मंजूर की थी। पाकिस्तान बिजनेस फोरम के तहत कराची एक्सपो सेंटर में 700 पाकिस्तानी ब्रांड्स की मसनूआत नुमाइश के लिए पेश होंगी। ईरान और श्रीलंका के वफूद 3 और 4 जनवरी को होने वाली नुमाइश में खुसूसी शिरकत करेंगे। पाकिस्तान इंटरनेशनल बिजनेस फोरम के सदर सुहेल अजीज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, पाकिस्तान इंटरनेशनल बिजनेस फोरम पाकिस्तानी मसनूआत को प्रमोट कर रहा है। नुमाइश में फूड, प्लास्टिक, गारमेंट्स और दीगर शोबों के बिजनेसमैन शरीक होंगे। मैं कराची से आई हूँ, स्नोफॉल देखने के लिए आई हूँ और कल रात से यहाँ पे इतनी स्नो हुई है कि मतलब ये पहली स्नो है और इतना बर्फ़ से ढका हुआ है, इतना ज़बरदस्त मज़े का मौसम हो रहा है। अपने मुल्क को, अपने कंट्री को एक्सप्लोर करें, इधर उधर ना जाएं, यहाँ पे आएँ, एंजॉय करें, ज़िंदगी यहीं पे है। वादी कागान और वादी नीलम में बर्फबारी के बाद सयाहों के डेरे। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में वक्फे से बर्फबारी। बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत और गौहराबाद में भी बर्फबारी। बलूचिस्तान के शुमाली अजला में सर्दी बढ़ गई। कल्लात में कम से कम दर्जा हरारत -7 और कोयटा में -2 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, भूटकी और सखर समेत सिंध और पंजाब के मुतादिद अजला में सुबह के औकात में धुंध से मामूलात मुतासिर। हद निगाह कम होने के बायस मोटरवेज सुबह देर तक बंद रही। साल 9 का पहला सुपर मून कल रात होगा। पूरा चांद आसमान पर मामूल से बड़ा दिखाई देगा। माहिरीन के मुताबिक 3 जनवरी को 2026 का पहला सुपर मून रिवायती तौर पर वुल्फ मून कहलाता है। ये सुपर मून सिलसिले का आखिरी सुपर मून होगा जिसका आगाज़ अक्टूबर 2025 में हुआ था। पाकिस्तान में यह सुपर मून 3 जनवरी की शाम 5:51 पर तुलू होगा। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान और क्या खवातीन, हर किसी को है 4 जनवरी का इंतज़ार। BYD कराची मैराथन की मुख्तलिफ कैटेगरीज में हज़ारों अफराद की रजिस्ट्रेशन। ऑर्गेनाइज़र के मुताबिक मैराथन निशान पाकिस्तान से शुरू होगी। रनर्स सीव्यू से गोल्फ क्लब और फिर निशान पाकिस्तान वापस आएंगे। हाफ मैराथन के शुरा एक बार जबकि 42.2 किलोमीटर की फुल मैराथन के शुरा 2 बार ये चक्कर लगाएंगे। इवेंट में फुल और हाफ मैराथन के अलावा 5 किलोमीटर की फन रन और 10 किलोमीटर की रिले भी होगी। तीन मुल्की अंडर 19 वनडे सीरीज में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 133 रन से हरा दिया। हरारे में पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 50 ओवर्स में 9 विकेट पर 238 रन बनाए। समीर मिनाज 56 और उस्मान खान 43 रन बनाकर नुमाया रहे। अफगानिस्तान अंडर 19 की टीम 31वें ओवर में 105 रन बनाकर आउट हो गई। उमर ज़ेब ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे 3 मुल्की सीरीज के फाइनल में पहुंच गए। अदाकारा नवीन वकार ने सुनाई अपनी शरारतों की कहानियां। बचपन में कितनी मार पड़ी, वालिदा ने क्यों मारा, ये और बहुत कुछ जानने के लिए देखिए हंसना मना है हफ्ते की रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ में। मैंने ना जरा डीसेंट सी शादी करनी है, डीसेंट से कपल लगने चाहिए हम। मुझे ना वो आतिशबाजी बड़ी अच्छी लगती है।
पाकीज़ा जी। माफ कर दे, हमें जाने दे, हमें छोड़ दे। और नया साल, नया अज़्म, नई उम्मीदें और नई एंटरटेनमेंट। जियो टीवी एंटरटेनमेंट के शायकीन के लिए ला रहा है समाजी रवैयों के बदलाव की काविश के लिए बनाई गई ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा। नई जदोजहद का आगाज़ करने वाला ये ड्रामा कैनेडियन हुकूमत और कशफ फाउंडेशन के इश्तराक से बनाया गया है।